नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, एक शोरगुल से भरे शहर में एक मनसुख नाम का आदमी रहता था। मनसुख एक साधारण और संवेदनशील आदमी था। उसका नाम ही उसके जीवन की धारा को दर्शाता है। वह हमेशा सुखी और संतुष्ट रहना चाहता था। मनसुख ने एक छोटे से कार्यालय में चपरासी के रूप में काम किया, जहां उसकी उपस्थिति को अक्सर अनदेखा किया जाता था। वह कभी कभी अपने सहयोगी के साथ शरारतों में शामिल होता था, लेकिन वह अपने काम में सच्चाई और प्रतिबद्धता के लिए निरंतर प्रयास करता था। मनसुख को बच्चों की शिक्षा और अपने परिवार की देखभाल में खासा आना जाना था, लेकिन वह सभी चुनौतियों का सामना करता था। मनसुख की पत्नी एक स्वाभाविक और दृढ़ नजरिया वाली महिला थी। उसका नाम उषा था। वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति में स्थिरता की मांग करती थी और मनसुख के कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण उसे हमेशा आलोचना करती थी। यहाँ तक कि उसकी आलोचनाएं उसे अक्सर अपमानित और असमर्थ महसूस कराती थी। वह चाहती थी कि उनका परिवार समृद्ध हो और इसलिए वो अपने पति को बड़े आधार पर आधारित करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मनसुख बहुत बड़े पद पे काम करे। उसकी मेहनत के बावजूद मनसुख को अपनी पत्नी की निंदा और आलोचना का हमेशा सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी वो आर्थिक संघर्षों से भरी थी। एक दिन मनसुख के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब उस पर उसके कार्यालय में दोषारोपण किया गया। अपराधों की गलत आरोपों के बावजूद वह अपनी नौकरी खो बैठा, जिससे उसका परिवार और खुद वो भी अधिक दुखी हो गया। उसकी पत्नी की आलोचनाओं ने मनसुख को मानसिक रूप से परेशान कर दिया, जिससे उसको महसूस होने लगा कि उसका जीवन निरर्थक और बेकार है। मनसुख कहता है, उषा मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोशिश की लेकिन ये काम मेरे हाथ से निकल गया। उषा कहती है, तुम सदैव अपनी गलती दूसरों पर थोप दो और अपनी गलती छुपाने का बहाना ढूंढो। मनसुख कहता है, मैं आज से ही नया काम ढूंढ लूँगा उषा, हमें आगे बढ़ना होगा। उषा कहती है, कितनी बार सुना है ये बात मनसुख, असल में करो न कि केवल बोलो। मनसुख कहता है, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती उषा? उषा कहती है, क्योंकि तुम हमेशा अपनी मुरादों को पहले रखते हो मनसुख। मनसुख कहते हो, तुम मुझ पर हमेशा नाराज़ क्यों रहती हो? उषा कहती है, क्योंकि तुम हमेशा अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, तुम मेरे और बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचते। मनसुख कहता है, मैं सब कुछ बदलने के लिए तैयार हूँ उषा। उषा कहती है, ठीक है, तो अपनी बातों को साबित करो। मनसुख कहता है, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम सबको अच्छा जीवन दिलाऊंगा। उषा कहती है, विश्वास करना बहुत आसान है मनसुख, लेकिन विश्वास दिखाना मुश्किल है। मनसुख कहते, तुम्हें किस बात का डर है उषा? उषा कहती है, मुझे तुम्हारे और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य का डर है। मनसुख कहता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने के लिए प्रयास करता रहूँगा। उषा कहती है, खुश रहने के लिए बस पैसे भी लगते हैं मनसुख, बातों से कभी आदमी खुश नहीं रह सकता। मनसुख कहता है, तुम हमेशा मेरी आलोचना क्यों करती हो? उषा कहती है, क्योंकि मुझे अच्छे और सही तरीके से जीवन जीने का हक चाहिए मनसुख। मनसुख कहता है, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। उषा कहती है, मुझे खोने का डर भी है तुमको, लेकिन तुम क्या समझोगे कि हम सबको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस निराशा के बीच मनसुख ने जीवन को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। उसने अपने घर को छोड़ दिया और निकटवर्ती जंगल में जाकर
आत्म शांति की खोज में निकल पड़ा। अपनी चिंताओं में खोए हुए उसने एक रहस्यमय तालाब को खोज निकाला जो जंगल की गहराई के बीच छुपा हुआ था, जिसका की नाम था जादुई तालाब। मनसुख जादुई तालाब के चमकदार पानी को देखते हुए उसकी आंखों में आशा और उत्साह आ गया। एक परी तालाब के जल से उभरी और मनसुख को एक चमची जादुई पानी का उपहार दिया, जिसमें उसके जीवन को परावर्तित करने की क्षमता थी। परी बोली, आप क्यों इतने उदास दिख रहे हैं मनसुख? मनसुख कहता है, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं परी। परी कहती है, आपको खुश रखने के लिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मनसुख कहता है, सच में? क्या आप मुझे किसी जादू का उपाय बता सकती है? परी कहती है, ज़रूर, लेकिन सच्चाई का सामना करना होगा। मनसुख कहता है, मैं तैयार हूँ। क्या मुझे जादुई पानी मिल सकता है? परी कहती है, हाँ, लेकिन उसका उपयोग केवल समस्याओं को हल करने के लिए होना चाहिए। मनसुख कहता है, मैं समझता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी जादुई पानी चाहिए। परी कहती है, यह लो, जादुई पानी आपके लिए, इसे सही समय पर उपयोग करें। मनसुख कहता है, धन्यवाद परी, मैं अब अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। परी कहती है, किसी भी समय मेरे पास आने के लिए तैयार रहे मनसुख, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगी। मनसुख कहता है, बिल्कुल परी, मैं आपकी सहायता के लिए बहुत आभारी हूँ। परी कहती है, अपनी अवधि को समय से पहले ख़त्म कर देने के लिए आपके बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। मनसुख कहता है, मुझे अब तत्परता से काम करना होगा। परी कहती है, ध्यान रहे मनसुख, खुशियों की खोज में हमेशा अपना मन खोया न करे। मनसुख कहता है, आपकी बातों से मुझे समझ आ रही है परी। परी कहती है, अपनी सपनों को पाने के लिए समर्थ होने के लिए अपने आप पर विश्वास करें। मनसुख कहता है, मैं आपके शब्दों को ध्यान से सुन रहा हूँ परी। परी कहती है, अपने जीवन को बदलने के लिए नई आस से भरा हुआ यह उपहार स्वीकार कर लो और अपने जीवन के अंधकार को नष्ट करो। नई आस में भरा हुआ मनसुख जब परी ने दिए हुए उपहार को लेकर अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए अपने घर लौटा, तो अपने डरपोक हाथों से उसने जादुई पानी को अपने गरीब घर के चारों ओर छिड़क दिया। उसे पता नहीं था अगले दिन क्या होने वाला है। मनसुख को आश्चर्य हुआ जब वो अगले दिन उठा और उसका जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो गया। उसके घर के चारों ओर विलास और विलासित बन गए थे। हर कोने पर कीमती गहने थे और सोने के सिक्के घर के चारों कोने में बिखरे हुए थे। अपनी नई दौलत में डूबे मनसुख ने अपने भाग्य का लाभ उठाने में कोई समय नहीं गंवाया। उसने कीमती रत्नों को बेचा और बुद्धिमत्ता से निवेश किया। जल्दी से बड़ी दौलत उसके हाथ लग गई। जीवन के हर दिन के साथ मनसुख की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी और वह एक धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में समाज में मान्यता प्राप्त कर गया। हालांकि जब मनसुख अपनी नई धनवान जीवन शैली में अधिक विचलित होते हैं, तो उसने जल्दी ही समझ लिया कि संपत्ति अकेले उसे खुशी प्रदान नहीं कर सकती। उसके शानदार जीवन के बावजूद उसका परिवार अब भी दूर और टूटा हुआ था। उसकी पत्नी अपार्टमेंट में पूरे दिन किटी पार्टी में लगी रहती थी, जबकि उसकी बूढ़ी माँ और बच्चे उदास और भूले भूले से इधर उधर भटकते रहते थे। अपने असली जीवन की रियलिटी समझने के बाद मनसुख ने फिर एक दिन अपने दिल की भावना को बयान करने का निर्णय लिया। वह जादुई तालाब की यात्रा पर निकला, मार्गदर्शन और पुनर्मापन की तलाश में। तालाब में पहुंचकर मनसुख ने परी से अपने दिल की बात कही, अपने पश्चाताप और पुराने जीवन की आवश्यकता को व्यक्त किया। एक प्यारे मुस्कान के साथ
परी ने मनसुख की इच्छा को पूरा किया। उसे उसके पूर्व रूप के जीवन में स्थापित करने का निर्णय परी ने लिया, लेकिन उसे गरीबी में वापस नहीं भेजा, बल्कि उसे शक्ति और साहस उपहार स्वरूप में दे दिया, जो उसे साहस और दृढ़ता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। नए उद्देश्य और ऊर्जा के साथ मनसुख ने अपने परिवार को गले लगाया। जीवन के सुखों और संघर्षों का सामना करने के लिए उन सबको तैयार किया। जो कुछ सीखा था उसके साथ वह अपने प्यार के लिए आभारी था, परिवार के लिए, और वही सच्चे धन का मूल्य जो जीवन देता है। प्यार, परिवार और अंतर्मुखी शक्ति के लिए उसने परी और जादुई तालाब का तहे दिल से शुक्रिया किया। हर लम्हा खास है। हर रोज़ एक नया सफ़र, हर ख्वाब हकीकत बनाता है। जिंदगी की कहानी में हर पल खुशियों से भरा है। धूप में भी हंसती है, बारिशों में भी गुलाब है। जिंदगी की मिठास में हर रिश्ता बेहद खास है। संघर्षों का सफ़र सपनों का साथ है। जिंदगी की राहों में हर दर्द भी अपना ही राज है। जीने की कला सीखो, मुस्कानों का साथ